क्योंकि उनके अतिरिक्त दूसरा कोई था ही नहीं। वो स्वयं ही तो जगत के रूप में प्रकट भये हैं। जगत के रूप में भी वही दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अंत में भी एकमात्र उन्हीं की सत्ता अवशिष्ट रहती है। दूसरी है भगवान की माया, जो विपरीत ज्ञान कराती है जीवों को। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया का काम, माया माने इंद्रजाल, जादूगरी विद्या। जादूगर का काम है जो है उसे अदृश्य कर देना, गायब कर देना, जो नहीं है उसे प्रकट करके दिखा देना। नोटों की गड्डियां बना करके दिखा देता है, बाद में 2-2 रुपया मांगने लग जाता है। बोले वो तो सब चमत्कार था, हाथ की सफाई थी, वास्तविकता नहीं। हमारे नेत्र विकार जब आ जाए तो एक चंद्रमा हमें 2 नजर आने लगते हैं। नेत्र में ही धीरे से अंगुली डाल करके देखो तो एक चंद्रमा 2 दिखेंगे, नेत्र दोष से। और राहु केतु की स्थिति है, परंतु वो नजर नहीं आते। तो जो है उसे छुपाना, जो नहीं है उसे दिखाना। जो दुखालय संसार है उसमें सुख का दर्शन करा देना, और जो सुख स्वरूप नारायण है उसको हम मानते हैं कि जब फुर्सत में होंगे, किसी मतलब के नहीं रहेंगे, तब भगवान के बारे में सोचेंगे। वो व्यर्थ की वस्तु प्रतीत होने लगती है। तो ये विपरीत ज्ञान भगवान की माया से प्राप्त होता है। उल्टा ज्ञान हम जीवों को करा दिया, यही भगवान की विचित्र माया है, इसी से संसार चल रहा है। इस प्रकार से अद्भुत चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसके 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इस प्रकार से इन 10 लक्षणों का क्रमशः तृतीय स्कंद से 12 स्कंद वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में सर्ग का, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम स्कंद में स्थान का, छठवें स्कंद में पोषण, पोषणस तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर होता है। छठवें स्कंद में पुष्टि मार्ग, जिसके द्वारा वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रकट किया। ऊती सप्तम स्कंद में, ऊतयः कर्म वासना। मन मंत्रों का निरूपण अष्टम स्कंद में, ईशानु कथा, बड़े दिव्य राजाओं का वंशावली के रूप में वर्णन नवम स्कंद में, और निरोध लीला 10वें स्कंद में है। कस्य निरोध, काय का निरोध, हमारा मन। श्रीधर स्वामी पाद ने तो 10वें स्कंद के लिए कहा निरोधो भूभुजाम। भगवान ने अवतार लेकर के दुष्ट राजाओं का निरुद्ध किया, उनका विनाश किया। परंतु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जो हमारा मन बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं, तो भगवान ने अपना दिव्य सुमधुर विग्रह प्रकट करके ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करी कि जिनका श्रवण करने से ये चंचल विषयासक्त मन भगवान के श्री चरणों के पाद पद्मों के पिंजड़े में निरुद्ध हो जाता है। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, मन रूपी जो पक्षी इधर उधर उड़ता भटकता रहता है, वो भगवान के पाद पद्मों में निरुद्ध हो जाए, कैद हो जाए। ऐसी सुमधुर भगवान की लीला 10वें स्कंद में सुखदेव बाबा ने गाई है। इस निरोध लीला है। 11 मुक्ति स्कंध, मुक्ति तत्व का वर्णन, और 12 स्कंध आश्रय तत्व बतलाया गया है। इस प्रकार से 10 लक्षणों का निरूपण करने के बाद अब तृतीय स्कंध प्रारंभ करते हैं सर्ग के रूप में। आइए पहले हरिनाम स्मरण, उसके बाद तृतीय स्कंध प्रारंभ। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा 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 जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे
नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा बोल राधा कृष्ण भगवान की जय भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, पर भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। भगवान की कृपा कब किसके ऊपर किस माध्यम से हो जाए कहीं नहीं जा सकती। गुणाक्षर न्याय से भगवान की कृपा का कोई हेतु नहीं कहा जा सकता। ये गुण हो तो भगवान जल्दी कृपा करेंगे। वर कन्या का वर्ण करता है, कन्या में वर्णिता के गुणगण होने चाहिए। कन्या में इतने संस्कार और इतने गुण हों कि वर स्वयं उसका वर्ण कर ले। तो हमारे अंदर गुणों का आधान तो होना चाहिए, हमें दिव्य गुणों को अपनाना तो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृपा अहेतु की करते हैं तो अपने आप करेंगे, हमें उनकी कृपा के योग्य भी बनना चाहिए। दिव्य साधन करके जब हम गुण गणों से अलंकृत होते हैं तो भगवान की फिर यह इच्छा है कि वो किस रूप में कब वर्ण करें। यमे वही सब व्रणुते तेन लभ्य नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुतेन। ये साधन है भगवत प्राप्ति के ही हैं, पर इनसे भगवान मिल ही जाएंगे ये कहना असंभव है। वो उनकी कृपा है, कब किसके ऊपर किस बात पर रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कृपा करें तो पूतना के पाप को भी ना देखें। पूतना जैसी पापनी के पापों पर भी पर्दा डाल के प्रभु प्रसन्न होकर अपना लेते हैं। ये उनकी कृपा है। विदुर जी महाराज परम भागवत, जब प्रभु को पता चला कि धृतराष्ट्र न्याय नहीं कर रहे पांडवों के साथ, बाहर की तो फूटी हैं, भीतर की भी बिल्कुल बंद हो गई। विनष्ट दृष्टि, नष्ट दृष्टि नहीं, विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि धातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तो भगवान स्वयं पांडवों के शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आने का प्रभु ने निर्णय लिया। विदुर जी को पता चला तो तुरंत धृतराष्ट्र जी के पास उन्हें समझाने आए और विविध प्रकार समझाया। यहां तक कह दिया कि महाराज प्रभु ने जो भी आपको बताया उसे आप स्वीकार करें, वो सर्वहित की बात है। दुर्योधन यदि नहीं मानता तो उसे अपना बैरी समझ के त्याग दीजिए। नीति कहती है एक के त्यागने से अनेकों का कल्याण हो रहा हो तो वह एक कितना भी प्रिय क्यों ना हो उसका परित्याग ही किया जाता है। हमारे अंग हमें सब प्रिय हैं, पर इसी हाथ में कोई भयानक रोग हो जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं इसको काटना पड़ेगा या जीवित रहना चाहते हो, तो प्रिय से प्रिय अंग भी काट दिया जाता है। आपका पुत्र है दुर्योधन, आपका अंग है, परंतु मैं तो कहता हूं ये साक्षात कली का रूप है, कलह रूप है। इसके परित्याग में ही आपका कल्याण है। सुनते ही दुर्योधन तो आग बबूला हो गया। किसने बुलाया था इस दासी पुत्र को परामर्श देने के लिए? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमारी रोटियां तोड़ने वाला आज हमको घर से निकलवाएगा। कयेन मत्रो पजुहाव जिह्वम दास्यासुतम यद बलिनैव पुष्टः।
विदुर तुम हमें क्या निकालोगे, हम ही तुम्हें निकालते हैं, भागो यहां से। विदुर जी ने कहा तुम भी हमें क्या निकालोगे, हम तो निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, तो अब तक निकले क्यों नहीं? बोले इसलिए कि महाभारत का भीषण संग्राम सन्मुख आ रहा है और इस अवसर पर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, तुम्हारे हित की बात कहे बिना चला जाऊं तो लोग कहेंगे बड़ा नमक हरामी निकला। अरे भाई, जिसका नमक खाया है संकट पर उसका साथ देना चाहिए, परंतु अब हमें कोई दोष नहीं देगा क्योंकि तुम ही हमें भगा रहे हो, हम तो निकलने को पहले ही तैयार बैठे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो यादुर्मानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदः पदानि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित स्वयं धनुर्द्वार निधाय, विदुर जी महाराज ने धनुष्मान तहरी पर रख दिए, संभालो अपने अस्त्र शस्त्र, अब हम चले। ये विदुर जी नहीं जा रहे तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, मानो समस्त कौरवों का पुण्य ही जा रहा हो। धर्म के स्वरूप है विदुर जी महाराज और युधिष्ठिर जी भी धर्मावतार हैं। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है, कौरव पक्ष में विदुर रूप से धर्म है। दोनों पक्षों में धर्म तो है पर अंतर है। पांडव पक्ष का धर्म जो भी कहता है सभी उसे आदर के साथ मानते हैं, नेत्र बंद करके मानते हैं। युधिष्ठिर जी ने जो आदेश दिया वो सर्वमान्य, पर कौरव पक्ष का धर्म जो भी कुछ कहता है उसे कोई मानने को ही तैयार है। धर्म रूप विदुर जी को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, विदुर रूप जो धर्म रूप विदुर हैं उनके अनुसार चलना नहीं चाहते। अरे धर्मानुसार चलना पड़ेगा, धर्म को अपने अनुसार नहीं चला सकते। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे आप तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म का परित्याग करोगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे। इसलिए धर्म का परित्याग, विदुर का परित्याग नहीं किया, कौरवों ने धर्म का पुण्य का परित्याग किया। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, असुरक्षित हो गए। अस कह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे धर्म रूप विभीषण के त्यागते ही निशाचल लंका के आयुहीन हो गए, ऐसे धर्म रूप विदुर जी के त्यागने से कौरव भी आयुहीन हो गए। विदुर जी महाराज तो सीधे तीर्थाटन करते हुए समस्त भूमंडल के तीर्थों में विचरण करते, स्नान करते, हरि भजन करते। जब यमुना तट पर आए तो यमुना तट पर कालेन तावत यमुना मुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं तदर्श। परम भागवत उद्धव जी से भेंट हुई, बहुत दिनों के बाद कोई अपना आत्मीय जन मिला। उद्धव जी से मिलकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, अनेकानेक प्रश्न कुशलक्षेम के कर डाले। प्रभु कैसे हैं, यदुवंशी सब कैसे हैं, और उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ। उद्धव जी तो भगवत विषयक प्रश्न सुनते ही ध्यान मग्न हो गए, नेत्र बंद किए खड़े खड़े भगवत धाम को चले गए। विदुर जी ने कहा महाराज उद्धव सावधान होइए, ये आपको क्या हो गया। तब सनकैर भगवन लोकान न लोकम पुनरागता, भगवत धाम से लौट करके अपने स्वरूप में स्थित हुए, विमज्ज नेत्रे, नेत्रों को खोला। तब उद्धव जी ने बताना प्रारंभ किया, महाराज किसी मणिधर सर्प की मणि छिन जाए और फिर सर्प से कुशलक्षेम कोई पूछे, अरे सर्प के तो प्राण ही मणि में होते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण रूपी मणि के लुप्त हो जाने के बाद अब कौन यदुवंशी कुशल हो सकता है। हम यदुवंशी कितने अभागे हैं कि जिन प्रभु के सानिध्य में रहते हुए भी ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना एवोडुपम। जैसे चंद्रमा समुद्र में रहा तो मछलियां उसे चमकीली मछली ही समझती रही, जब आकाश में चमका तो उसका महत्व दृष्टिगोचर हुआ। अपने से दूर जाने के बाद उसी प्रकार से भगवान के निकटतम रह करके भी हम प्रभु के महत्व को नहीं जान पाए, उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। जिन प्रभु का स्वरूप कितना अद्भुत था। भगवान अलंकार अपने को सजाने के लिए धारण नहीं करते थे, अपितु अलंकारों की गरिमा बढ़ती थी गोविंद के श्रीअंग में। यन्मर्त्य लीलौपयकं स्वयोग
माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणंगम। स्वरूप कितना सुंदर कि जो देखे वही मुग्ध हो जाए। तनिक मुस्कान से समस्त साधकों के चित्त को चुराने वाले। केवल स्वरूप का ही सौंदर्य नहीं, स्वभाव उससे भी अधिक सुंदर। जो पूतना जैसी पापनी के पापों पर पर्दा डाल करके मातृगति प्रदान कर देते थे, ऐसे परम दयालु प्रभु। कौन अभागा होगा जो उनकी शरण में न जावे। भगवान के अनंत गुण गणों का गायन किया श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी के सन्मुख, और अंत में सुनाया, महाराज समस्त यदुवंशी वारुणी का पान करके अपने स्वरूप को भूल गए और प्रभासक क्षेत्र में आपसी युद्ध करते हुए चतुः पंचावशेषता 4-5 बचे, बाकी सब काल के गाल में समाहित हो गए। भगवान भी लीला सम्मरण करके स्वधाम प्रस्थान किए। सारा वृत्तांत सुन करके उद्धव जी तो अवाक रहे। इतना सब हो गया और मैं तीर्थ यात्रा ही करता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे प्राण धन सर्वस्व श्री कृष्ण स्वधाम गए और मैं तीर्थों में घूमता रहा। बड़ा पश्चाताप। उद्धव तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले, मुझे तो जाते जाते प्रभु का आदेश बद्रीनाथ जाने का मिला है, सो उनकी श्री चरण पादुका लिए मैं तो बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूं। जाते जाते प्रभु ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया श्री विदुर जी महाराज कि उसी ज्ञान का अवलंब लिए हूं। अब तो श्री विदुर जी के मन में उत्कंठा जगी, वो कौन सा ज्ञान है, हमें भी प्रदान करो। उद्धव जी बोले, उपाय बताए देता हूं। मुझे और मैत्रेय मुनि को एक साथ प्रभु ने उपदेश दिया था। मुझे आदेश तो बद्रीनाथ जाने का मिला है, पर मेरे सन्मुख एक बात बड़ी सुंदर कही मैत्रेय जी से, विदुर जी तुम भी सुन लो। क्या कहा? उत्कंठा जगी विदुर जी के मन में। उद्धव जी कहते हैं, भगवान ने कहा कि मैत्रेय, मैंने जब भी किसी भक्त से कुछ लिया तो बदले में दिया अवश्य, और भगवान जब तक भक्त को किसी वस्तु के बदले में कुछ दे नहीं देते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए भक्त को दर्शन देते ही सबसे पहले भगवान कहते हैं, मांगो मांगो। प्रहलाद जी ने नहीं मांगा तो भगवान परेशान हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं, मामाम प्रलोभयत, प्रभु वरदान देकर वरदानों का प्रलोभन मत दो मुझे, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो अपनी भक्ति का सौदा आपसे करूं। प्रहलाद जी ने मना किया, नहीं मांगा, और मांगा भी तो ये मांगा कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, पर भगवान फिर भी नहीं माने। प्रहलाद तो ठीक कहता है, पर फिर भी इस सिंहासन पर बैठ करके पहले एक मनमंत्र पर्यंत राज्य कर। जब तक भगवान दया नहीं देते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान कहते हैं, उद्धव मैत्रेय, एक भक्त ऐसा है जिसने मुझे दिया और मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। जब मैं हस्तिनापुर आया, दुर्योधन का अतिथि बना, पर विदुर जी महाराज ने कितने अद्भुत ढंग से मेरा स्वागत किया, कितने प्रेम से मेरा स्वागत किया। विदुर की कुटिया में, उनके भवन में कितना दिव्य मेरा स्वागत हुआ, पर उस स्वागत के बदले में मैंने विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया, इसलिए उनका ऋण है मेरे ऊपर। मैत्रेय, जब भी तुम्हें कहीं विदुर जी मिलें तो मेरे द्वारा प्राप्त ये उपदेश तुम उन्हें अवश्य सुना देना। ये आदेश प्रभु ने मैत्रेय को दिया। जब ये शब्द विदुर जी के कान में पड़े तो गदगद हो गए कि जाते जाते श्री हरि ने मुझे इतना स्मरण रखा। सारा जगत जाते समय गोविंद का स्मरण करता है और भगवान विदुर जी का स्मरण कर रहे हैं। विदुर जी तो गदगद हो गए, महाराज भैया उद्धव शीघ्र बताओ मुझे मैत्रेय कहां मिलेंगे, प्रभु ने मेरे लिए क्या संदेशा, क्या उपदेश दिया है, मैं सुनने को लालायित हूं। बोले चले जाओ गंगा के तट पर। अब तो विदुर जी उद्धव से आज्ञा लेकर के सीधे गंगा तट की ओर दौड़े। मैत्रेय मुनि का दर्शन करके मुग्ध हो गए। मैत्रेय मुनि ने भी स्वागत किया, आओ आओ विदुर जी महाराज, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आप तो साक्षात धर्मावतार हो। मैत्रेय श्री मांडव्य मुनि के शाप से आपको ये दासी पुत्र का देह प्राप्त हुआ। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनोयम भ्रातुच्छेदे भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुता। आप तो धर्मावतार है।
विदुर जी ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज पहले ये बताइए, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए कर्म करता है, पर हम प्रायः देखते हैं कि जो प्राणी जितना सुखी होने का उद्यम करता है उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। जैसे कीचड़ में कोई फंसा व्यक्ति जितना उबरने का प्रयत्न करे उतना ही धंसता चला जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम वान्यदुपारमं वा। जीव को सुख की प्राप्ति कैसे हो, दुख के दलदल से ये जीव कैसे निकले, जीव के कल्याण का क्या मार्ग है, अनेकानेक प्रश्न किए। मैत्रेय मुनि प्रसन्न हुए और कहा, विदुर जी महाराज, यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है 2 स्कंधों तक, तृतीय और चतुर्थ। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, हम सच्चिदानंद के अंश हैं, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर अभिमुख होता है। तेज का अंश अग्नि जहां भी जलेगी ऊर्ध्वमुखी होगी, सूर्य की ओर जल कहीं भी गिरेगा समुद्र की ओर जाएगा, समुद्र का सही आया है। तो हम भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उस चैतन्य सुख स्वरूप नारायण के ही तो अंश हैं। तो सुख की ओर अभिमुख होना हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, परंतु माया के द्वारा अधीन ये जीव जहां सुख मिलता है वहां नहीं जाता और दुखालय में ही सुख ढूंढता रहता है समस्त जीवन। मृग तृष्णा की भांति ग्रीष्म आतप से संतप्त भूमि पर जब दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे पानी की तरंगें उठ रही हो, और बेचारा प्यासा पानी से तृषित मृग उसको सच्चा पानी समझ के दौड़ता है। पानी की बूंद नहीं मिलती, तड़प तड़प के मर जाता है। कोई व्यक्ति तालाब के पास बैठा था पर तालाब में काई लगी थी इसलिए पानी नहीं दिख रहा था। अब पानी भरा है पर काई से ढका है इसलिए नहीं दिख रहा और प्यासों मर रहा है। और जब दूर दृष्टि डाली तो सूर्य की रश्मियों से पृथ्वी में जल की भ्रांति हो गई, तो तालाब छोड़ करके उस नकली पानी के पीछे भागा कि पानी देखो वो दिख रहा है। अब पानी दिख रहा है पर है नहीं, पर जहां पानी है वहां दिख नहीं रहा। यही विडंबना इस जीव की है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असरामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख निधान हैं, मंगलों के भवन हैं, वहां पर हम सुख नहीं ढूंढ रहे, सुख हम दुखालय में ढूंढ रहे हैं। सबके अलग अलग आलय हैं, भोजनालय, औषधालय, विद्यालय, पुस्तकालय, हर जगह अलग अलग वस्तुएं बटी हुई हैं। अब विद्यालय में या पुस्तकालय में आकर के आप कहो भैया जी जरा 4 गर्मा गर्म समोसा दीजिए, वहां समोसा का क्या काम। या भोजनालय में आकर के कहो भैया हमें बढ़िया लघु सिद्धांत कौमुदी दीजिए, तो भोजनालय में कौमुदी का क्या काम। तो हम दुखालय में सुख मांग रहे हैं, जो दुखालय में अशाश्वतम संसार है उस दुखालय में सुख मांग रहे हैं। सुख दिखता भी है संसार में पर वो केवल देखने लायक है। मृग तृष्णा की तरह दूर से जैसे पानी दिखता है होता नहीं, ऐसे ही संसार में सुख दिखता है होता नहीं। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा भैया आज हमारा आम खाने का मन है, बढ़िया आम का मौसम है, बढ़िया लेके आओ। एक दुकान पर गया, भैया 2 किलो आम देना, दुकानदार ने आम दे दी।
पिता से बोला, पिताजी आम ले आया। अच्छा बेटा, तो पानी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे तब पाएंगे। और पानी की बाल्टी में आम डाल दी। 2-4 घंटे के बाद जब पिता ने कहा, बेटा जरा लाना उस बाल्टी को, आम खाएं, ठंडे हो गए होंगे। देखा तो मिट्टी पड़ी है, आम का पता ही नहीं। अरे मैंने आम मंगाए थे, ये मिट्टी पड़ी, आम कहां गए? पिताजी मुझे नहीं मालूम, मैं तो आम ही लेके आया था। किस दुकान से लाया था? बोले चलो बताता हूं। जाकर के दुकानदार को बताया, इसने हमको आम दिए थे। लड़ना प्रारंभ किया, क्यों भाई तुमने कैसे आम दिए? दुकानदार हंसने लगा, हमने तो बहुत बढ़िया आम दिए थे। अरे वो तो सब मिट्टी हो गए, किसी मतलब के नहीं रहे। दुकानदार हंसता हुआ बोला, महाराज पहले मेरी दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। तुम्हारे बेटा ने हमसे आम मांगे, हमने आम दे दिए। तुम जो मांगोगे सो ही मिलेगा, परंतु वो केवल 100 पीस हैं, देखने के लिए हैं, खाने के लिए थोड़ी हैं। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, पर वो दर्शनीय है, उपभोग करने योग्य नहीं है। उसी प्रकार संसार में सुख दिखता है, पर वो देखने के ही मतलब का है, उपभोग के मतलब का नहीं है। नकली है ना, असली नहीं है। असली सुख तो कहीं और है, पर इस नकली सुख को ही हम धोखे में असली सुख समझ बैठते हैं और उसी का उपभोग करने का सारा जीवन प्रयत्न करते हैं। खूब सुख साधन जुटाए और सुखी कभी नहीं हो पाए। जब कुछ नहीं था तो सोचते थे ये मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएं, फिर ये बन जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएं। सुख के न जाने कितने साधन जुटाए पर सुखी नहीं हो पाए। अपितु सुख चैन साथ में जो था वो और चला गया। पहले निश्चिंत होके कहीं भी सो लेते, अब नहीं सो सकते क्योंकि हमारा बड़ा नाम हो गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अब और मन का सुख चैन और चला गया। तो ये संसार का जो सुख है वो नकली है, देखने के मतलब का है, उपभोग के मतलब का नहीं। और हम इसी को असली सुख मान के सारा जीवन उद्यम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सृष्टि विषय का प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि का निरूपण श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। श्री हरि का स्मरण करते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों से कहा बच्चों सृष्टि करो। चारों ने कहा हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हरि का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारी बात नहीं मानते। तो उनका कोप भ्रगुटी भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो और नाम तुम्हारा रुद्र। तो रुद्र भगवान ने सृष्टि करी तो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी तमाम प्रकट कर डाली। ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो, हो गई सृष्टि, ऐसी सृष्टि की अपेक्षा नहीं है, तुम तो भजन करो। बोले बाबा अपने भजन में। अब ब्रह्मा जी को पुनः चिंता हुई सृष्टि कैसे बढ़े। तो अब की बार 10 ऋषियों को जन्म दिया अपने अंगों से। भृगु वशिष्ठ अत्रि च्यवन मरीचि अंगिरा पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से दिव्य सरस्वती कन्या को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। सरस्वती के दिव्य सौंदर्य पर स्वयं ब्रह्मा जी व्यामोहित हो उठे। उन्होंने उस देह का ही परित्याग कर दिया, दिव्य देह धारण किया पुनः। और अब की बार सृष्टि में वामांग से कन्या, दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु और शतरूपा। बोले भाई तुम दोनों मिलके अब मानव सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक दिन मनु महाराज बोले ब्रह्मा जी से, प्रभु आप तो कह रहे हो सृष्टि का विस्तार करो मनु, पर विस्तार हो कहां से? पृथ्वी का तो हरण हो गया। पृथ्वी का हरण किसने किया? बोले आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने। ओहो, तब तो ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगे, प्रभु आपके आदेश से, आपकी कृपा से ही सृष्टि का सृजन हो रहा है, आप ही कुछ कीजिए। श्री हरि का स्मरण कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी की बड़ी जोर से छींक आई और छींकते ही नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। अंगुष्ठ मात्र देह था वराह भगवान का, पर देखते देखते कुछ ही क्षणों में विशाल पर्वताकार बपु प्रकट हो गया। देवता समझ गए, सबने मिलकर के दिव्य भगवान वराह देव की स्तुति करी
और अंत में दिव्य गर्जना के साथ जल में प्रविष्ट हिरण्याक्ष का वध करते हुए पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने पूछा, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? ये किसका बेटा था जिसने पृथ्वी का ही हरण कर दिया? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक हैं दिति महाराज, दैत्य माता दिति। एक बार सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे कश्यप मुनि कि काम पीड़ित दिति रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोरानाम घोर दर्शना। ये सूर्यास्त का समय है और सूर्यास्त के समय 4 कार्य निषिद्ध माने गए हैं। आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय स्त्री गर्भ धारण करेगी तो दुष्ट संतान होगी, आहार करने से रोगी बनोगे, स्वाध्याय करने से विद्या विस्मृत होगी। बहुत समझाया। ये भगवान रुद्र का समय है। भगवान भोलेनाथ इस समय विचरण करते हैं अपने गणों के साथ, इसलिए भोले बाबा शिव शंकर की पूजा सूर्यास्त के समय अधिक फलदायी नहीं है। भोले बाबा स्वयं उस समय विचरण करते हैं। इसलिए देवी तुम भगवान शिव का अपराध करोगी। पर दिति ने एक न मानी तो भगवत इच्छा मान करके उनका मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित किया। कश्यप जी बोले, देवी अपराध हुआ है तो उसका परिणाम भी सन्मुख आएगा। तुम्हारे गर्भ से 2 महादुष्ट पुत्रों का जन्म होगा। दिति बोली, महाराज कहीं उनको ब्राह्मण शाप न लगे। कश्यप जी ने कहा, ब्राह्मण का शाप तो नहीं लगेगा, दुष्ट भी होंगे और दोनों महापराक्रमी भी होंगे। दिति ने 100 वर्षों तक बाल को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्दना। तब तो दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज प्रकट हुआ कि देवलोक भी जलने लगा। देवता सब भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो महाराज ये प्रकाश कैसा है जिसमें हम जले जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के कहा, देवताओं न भयभीत हो। मान सामे सुता युष्मत पूर्वजा सनकादयः। मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक हैं, एक बार ये दिव्य भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बड़ा दिव्य रमणीय भगवान का धाम वैकुंठ। पर ज्यों ही प्रविष्ट होने लगे तो भगवान के पार्षद जय विजय ने रोक दिया, टोक दिया, अंदर जाने से मना किया। तो क्रुद्ध हो गए। उन्हीं के भ्रू विलास से उनके भ्रकुटी के टेढ़ी होने पर दोनों ही भगवान के जय विजय पार्षद 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप मिला। वे ही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने जब देखा कि शाप लगा है तो दौड़ के बाहर आ गए, सनकादियों को प्रणाम किया। अरे महाराज, आप भगवान के चरणों की दिव्य मकरंद तुलसी आदि के गंध से सनकादियों का अंतःकरण शुद्ध हो गया। बार बार प्रभु को प्रणाम करते, समझ में नहीं आता प्रभु आपके दरबार में और हम क्रोध के अधीन हो गए। इन काम क्रोधादि शत्रुओं ने हमको अधीन कर कैसे लिया? भगवान कहते, नहीं, मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया है महाराज। मैं सच कहता हूं, मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। पर अग्नि के स्वाहाकार से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि घृतच्युत आहुति ब्राह्मणों के मुख में दी जाए तो प्रसाद पाके जब आहा करके पेट पर हाथ घुमाते हैं तो उन ब्राह्मणों की उस संतुष्ट भरी आह से जितना प्रसन्न होता हूं उतना अग्नि के स्वाहाकार से नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों का अपराध यदि मेरी भुजा भी करे तो काट के फेंक दूं। मेरे पार्षद हैं तो क्या हुआ, पर अपराध किया है आपका, इसलिए इनको दंड मिलना ही चाहिए था। मैं तो कहूंगा कि मैं भी अवतार लूं, मैं 4 जन्म लेकर के इनका उद्धार करूंगा। इस प्रकार से निमित्त बना सनकादियों का साथ तो सब ठाकुर जी की है। अन्यथा जिन संतों को काम क्रोध स्पर्श नहीं करता, उन संतों को भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में पहुंच करके पार्षदों के प्रति कोप आ गया। इसमें भगवान की इच्छा ही बलवती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सब बात समझाई देवताओं को और कहा, घबराओ नहीं, भगवान सब मंगल करेंगे। वे ही भगवान के पार्षद जय विजय दिति के गर्भ में आ चुके हैं। कालांतर में जब दोनों पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्यकश्यपु बड़ा, हिरण्याक्ष छोटा। जन्म के समय ही इतने भयंकर उत्पात मचे कि महाराज महात्मा लोग तो भयभीत हो गए।
और इतनी शीघ्रता से इन दोनों भाइयों का शरीर बढ़ने लगा कि जो वस्त्र आज पहनाती हैं माता जी वो कल छोटे पड़ जाते हैं। दिविश प्रसव हेम किरीट कोट भी स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करें तो आकाश में लहराता नजर आवे। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसके नेत्रों में सोना ही सोना चमके वो हिरण्याक्ष। यह है लोभ का प्रतीक। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ज्यों ज्यों लाभ होता जाए लोभ का शरीर बढ़ता ही चला जाता है। इतना तो हो गया, बस इतना और हो जाए, उसकी संतुष्टि नहीं होती। और हिरण्यकश्यपु भोग का प्रतीक। कश्यपु माने सैया, भोग की सैया में ही जो लिप्त रहे, सोने की सैया है जिसकी। तो लोभ की वृत्ति और भोग की वृत्ति हमारे जीवन में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की तरह उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है। इनका अंत नहीं होता। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। अग्नि में जो घृताहुति डले वो अग्नि भड़कती ही जाती है, शांत नहीं होती। ऐसी भोग की वृत्ति और लोभ की वृत्ति भी हमारे जीवन में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की तरह बढ़ती है। एक दिन हिरण्याक्ष अपने अग्रज से बोला, भैया इतना लंबा चौड़ा शरीर मेरा, पर लड़ने वाला एक नहीं दिखा आज तक। मेरा मन है दिग्विजय करने निकलूं तो कोई ना कोई तो लड़ने वाला मिलेगा ही। तो बिना किसी सेना का सहयोग लिए अकेला ही गदा लिए चल पड़ा दिग्विजय करने को। पहला पहुंचा स्वर्ग में। स्वर्ग में जाके जो अट्टहास किया, देवता तो इसका भयानक देह देख करके बिना युद्ध किए ही भाग लिए। स्वर्ग खाली, कोई लड़ने वाला नहीं मिला, वापस लौट आया। गदा प्रहार किया समुद्र में और भीतर घुस गया। जलादिदेव वरुण को जाके ललकारा, महाराज बहुत नाम सुना है, आओ दो दो हाथ करें। वरुण देवता ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया तुम्हारी उम्र के थे तब हमको भी बड़ा जोश आता था, पर अब हमारी उम्र नहीं है तुमसे लड़ने योग्य। भगवान तुम्हारा मनोरथ जल्दी पूरा करे, यूं कह के पिंड छुड़ाया। दुष्टों का बैर भी बुरा, प्रेम भी बुरा। अब हिरण्याक्ष घूमता फिर रहा था, कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं। नारद जी से बोला, महाराज ये क्या नारायण नारायण रटते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी बोले, भाई लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारा मनोरथ जल्दी पूर्ण करेंगे। जब कोई लड़ने वाला नहीं दिखा तो अंत में इसने भूदेवी का ही हरण कर लिया, पृथ्वी का ही हरण करके जल में प्रविष्ट हो गया। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो छींक से नासकारंद से भगवान वराह का प्राकट्य हुआ। विशाल पर्वताकार देह हो गया और भीषण गर्जना के साथ जल में प्रविष्ट हो गए और पृथ्वी को अपने डाड़ों पर स्थापित करके जैसे ही चले कि हिरण्याक्ष ने पीछा किया, अरे जंगली सुगर कहां भाग रहा है, क्या तू मेरे प्रभाव प्रताप से परिचित नहीं? भगवान कुछ नहीं बोले, भागते ही रहे, क्योंकि अभी युद्ध छिड़ गया तो भूदेवी बीच में परेशान होंगे। जब भूदेवी को यथास्थान पहुंचा दिया भगवान ने, तब खड़े होकर के बोले, आइए, आपने हमें जंगली सूगर कहा, ठीक पहचाना। हम तो सचमुच जंगली सूगर हैं, पर तुम जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से हमको बिल्कुल डर नहीं लगता। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहा। हम ग्राम सिंहों की गर्जना से नहीं डरते। फिर क्या था महाराज, भयंकर भीषण युद्ध छिड़ा। अनेक प्रकार की माया का प्रयोग किया हिरण्याक्ष ने। भगवान ने समस्त माया की भी निवृत्ति कर दी। त्रिशूल फेंक के मारा तो उसके भी 3 टुकड़े कर दिए और अंत में भगवान ने दौड़ करके एक प्रहार किया। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। भगवान का एक प्रहार जब कपोल पर हुआ तो एक थप्पड़ में ही रक्त बमन करता हुआ निष्प्राण होकर के धरती पर गिरा। बोल बरा भगवान की। देवता तुरंत जय जयकार करते हुए स्तुति करने आए, परंतु हिरण्याक्ष का मृतदेह पड़ा हुआ है, नेत्र फटे हुए हैं। इतना भयानक लगता है कि देवता भी मरने के बाद भी देख करके डर रहे हैं। मन में सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु की स्तुति गाएं और ये जिंदा हो, कहीं जीवित रहा और स्तुति सुन लिया तो हमारी कहीं दुर्गति ना कर दे। तो भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं, परंतु खुल के नहीं कर पा रहे। कहते क्या है प्रभु, यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति
दशतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यन्तनुमुत्ससर्ज। महाराज ये असुर दैत्य राज कितना भाग्यशाली है। बड़े बड़े योगिंद्र मुनींद्र महात्मा अंत काल में आपका नाम लेके देह त्याग करें तो धन्य हो जाते हैं, परंतु संभव नहीं होता। अंत काल में नाम स्मरण नहीं होता और दर्शन मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। पर इस असुर राज को देखो, मुखम प्रपश्यन्त अनुमुत्ससर्जः, आपके श्रीमुख का अवलोकन करते हुए इसने देह त्याग किया है। इसे आप कौन सी गति प्रदान करेंगे महाराज? अहो इमाम कोनु लभेत संस्थिति। भगवान ने देखा ये मेरी स्तुति कर रहे हैं या दैत्यराज की कर रहे हैं। देवताओं ने कहा स्तुति तो करना है, कुछ इस ढंग से करो कि जिंदा भी हो तो इसे बुरा नहीं लगना चाहिए। तो द्व्यर्थक भगवान हंसने लगे और जब अच्छी तरह देख लिया निकटता से कि अब इसमें बिल्कुल सांस नहीं बची, मरा हुआ आंखें फाड़े ऐसी पड़ा है, पूर्ण विश्वास हो गया, तब जरा हृदय से भगवान को खुल के प्रणाम किया। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुत्वत पदपाद भक्त्या वयमीश निर्गता। हे यज्ञ पुरुष प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। दिष्ट्या हतोऽयं, बड़े भाग्य की बात है जो इस दुष्ट को आपने मारा। इसको मार करके हम देवताओं को इसके भय आतंक से आपने मुक्त कर दिया। आपकी जय हो, जय हो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करी। भगवान वराह अंतर्धान हुए। बोल वराह भगवान की जय। तब मनुष्य रूपा के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले बेटियों का वंश सुनाया। सर्वप्रथम महाराज मनु ने अपनी मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ किया। करदम जी ने पहले 10,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रकट होकर पूछने लगे, मांगिए वरदान क्या चाहिए। अब मन में बड़ा संकोच, दिव्य स्तुति करते हुए बोले महाराज मांगू? बोले हाँ हाँ निसंकोच मांगो। बोले समान शीला गृह में विधेनु, अपने स्वभावानुरूप मुझे सहधर्मिणी धर्मपत्नी की अपेक्षा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। 10,000 वर्ष तक तप किया सहधर्मिणी की कामना से। भाई हमें पहले ही मालूम था तुम्हारे मन में क्या है, इसलिए हम तुम्हारा पूरा प्रबंध करके ही आए। विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव समयोजित। प्रबंध क्या किया है? भगवान बोले सगाई करके आए हैं तुम्हारे। अच्छा प्रभु हमारी सगाई हो गई? कहाँ, किस घर में? भगवान बोले हम कोई संबंध करेंगे तो ऐसे वैसे घर में थोड़ी। प्रजापति सुतः सम्राट मनु विख्यात मंगलः, ब्रह्मावर्त के सम्राट महाराज मनु की बेटी के साथ तुम्हारा संबंध पक्का हुआ है, राजकुमारी देवहूति के साथ। करदम जी मन में तो बड़े मुग्ध हो गए और बोले महाराज तो संबंध बिल्कुल पक्का है, विवाह की तिथि बिल्कुल निश्चित कर दी है कि अभी तिथि निश्चित होनी है? भगवान बोले वो भी निश्चित है, आप निश्चिंत रहिए। आयस्यति दिदिक्षु स्वाम परसोहनि कोविद, परसों के दिन महाराज स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे और यहीं पर समस्त विवाह की क्रियाएं संपन्न कर जाएंगे। करदम जी मन में तो प्रसन्न पर हाथ जोड़ के बोले महाराज हमको पता भी नहीं और परसों हमारा विवाह भी तय कर दिया आपने, और हम मना कर दें तो? भगवान बोले ऐसा मत करना, बात खराब हो जाएगी हमारी। बोले महाराज तो एक वरदान हमको भी दीजिए। क्या? बोले आप स्वयं मेरे पुत्र बन के पधारें तो मैं विवाह करूंगा। भगवान बोले वाह, तुम्हारा पहले विवाह कराएं फिर बेटा बने। पर चिंता न करो, विवाह करो, हम बेटा बनने को भी तैयार हैं। साहं स्वांस कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संहिता। हम तुम्हारे पुत्र भी बनेंगे और सांख्य शास्त्र का विस्तार करेंगे। इतना कहते कहते भगवान को करदम जी के स्वभाव पर बड़ी हंसी आई और प्रेमाश्रु बिंदु प्रकट होकर के सरोवर में गिरे प्रभु के नेत्रों से, इसलिए वह सरोवर बिंदु सरोवर के नाम से जाना गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब करदम जी ने बढ़िया आश्रम को सजाया और परसों की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे ही परसों का दिन आया मनुष्य रूपा को रथ में आते देखा, दौड़ करके करदम जी ने स्वागत किया। आइए आइए महाराज, नूनम चक्रमणम देव सताम संरक्षण आयते। आप जैसे सम्राट यहाँ आए, निश्चित रूप से राजा
सम्राट के इस प्रकार से भ्रमण करने से संत निश्चिंत होते हैं। आपने मेरे आश्रम को अनुग्रहित किया, विराजिए, स्वागत है आपका। 3 आसन दिए, बैठाया। अब एकदम अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहते, महाराज सपरिवार अचानक इस आश्रम में कैसे आना हुआ? मनु महाराज ने सुनाया। महाराज क्या बताएं, संतों के श्रीमुख से आपकी महिमा सुनते सुनते हमारी बेटी ने आपको ही पति बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए अपनी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। संकोच बस करदम जी मौन, कुछ बोले ही नहीं। मनु महाराज घबरा गए, ऐसा ना हो कि मना कर दें, हमें शादी वादी नहीं करनी। तो अपनी बेटी के गुण गिनाने लगे, महत्व बताने लगे। महाराज हमारी बेटी सर्वथा आपके योग्य है, ये राजभवन में पली अवश्य है, पर स्वभाव से बिल्कुल विरक्त है। अन्यथा आप जैसे विरक्त संत को ये राजकुमारी होकर के वर्ण कर रही है, इसी से इसके निर्वेदता का ज्ञान होता है। कितना वैराग्य है इसके मन में। महाराज इसकी 2 बहनें भी हैं, 2 भैया भी हैं। प्रियव्रतो तान पदो स्वसयम दुहिता मम। खूब गुण गिनाए जा रहे हैं, परंतु करदम जी फिर भी नहीं बोल रहे। तब मनु महाराज को कहना पड़ा, महाराज मना न कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बारे में पूरी जानकारी लेके ही आया हूं कि आप उपकुर्बान ब्रह्मचारी हैं और विवाह की इच्छा भी रखते हैं, इसलिए बेटी को लेके आया। मना कर दिया तो बाद में ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, क्योंकि घर वैसे कितनी भी दुर्लभ वस्तु मिल जाए, व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। करदम जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम संकोच में चुपचाप बैठे रहें और ये वापस लौट जाए। मौन धारण करना ठीक नहीं। अब तुरंत बोल पड़े, अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने मना कब किया है विवाह को? तब शांति मिली मनु महाराज को। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? बोले, महाराज मैं विवाह तो करूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त होगी। क्या? बोले, मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस दिन हमारे एक संतान हो जाएगी उसी दिन हम विरक्त हो जाएंगे। क्या ये शर्त हमारी आपकी बेटी को स्वीकार होगी? मनु महाराज ने मुड़ के बेटी की ओर देखा कि विवाह हुआ नहीं, पहले ही विरक्त होने की बात रख रहे हैं, तो तुम सोच लो। पर देवहूति ने स्वीकृति में सिर हिला दिया, महाराज मैं कब चाहती हूं कि संसार में ही बनी रहूं। देवहूति भी परम विरक्त स्वभाव की हैं। स्वीकार किया, महाराज मुझे इनका वचन स्वीकार है। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया, धूमधाम से विवाह हुआ और अपनी पुत्री से साश्रुकंठ मिलते हुए मनु शतरूपा पुनः अपने ब्रह्मावर्त क्षेत्र में लौट गए। बरहिस्मती नगरी को प्रस्थान किए। शादी होते ही महात्मा समाधि में बैठ गए। अखंड समाधि करदम जी ने लगा ली विवाहोपरांत। और देवहूति ने अपने स्वामी को समाधिस्थ देखा तो समस्त आभूषणों को उतार के रख दिया, साधारण एक धोती पहन ली और उसी कुटिया में पूरी प्रसन्नता के साथ निर्वाह करने लगी। जिस राजकुमारी के आदेश पर दास दासियां दौड़ पड़ते थे भवन में, आज वो स्वयं एक दासी बनी, आश्रम में पूरा निर्वाह कर रही है। कई वर्षों के बाद जब समाधि भंग हुई और देवहूति के स्वरूप को देखा तो करदम जी आश्चर्यचकित हो गए। देवी, मैं विरक्त स्वभाव का जब वन में निवास करने वाला, इंद्रियों को बस में कर लिया तो आश्चर्य नहीं, पर तुम भवनों में लालित पालित और फिर भी तुमने इस कुटिया में इतनी प्रसन्नता के साथ निर्वाह किया मेरे सानिध्य में। मैं तुम्हारे इस दिव्य त्याग से बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो मुझसे मांग लो। तुष्टोऽहमद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुमने मेरे लिए अपनी काया को भी क्षीण कर दिया। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए संबंध प्रेम करता है कि मैं सुखी रहूं, परंतु तुमने तो अपने सुख को बिल्कुल ही त्याग दिया।
तत् सुख सुखित्व का भाव तुम में देखा, हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो वरदान। देवहूति ने प्रार्थना करी, महाराज आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, बस एक निवेदन, हम सदगृहस्थ बने हैं तो हमारे घर में संतति तो होनी चाहिए कम से कम। माता पिता के ऋण से तभी ऋण होते हैं जब हम भी किसी के माता पिता बने। करदम जी समझ गए, देवी चिंता न करो। हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा, और अगले क्षण क्या देखते हैं कि उस मंत्र शक्ति से एक दिव्य अलौकिक विमान बन के तैयार हो गया। नाम है जिसका कामक कामना के अनुसार ही गमन करता है, डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं। कामना करो, संकल्प शक्ति से ही उड़ करके पहुंच जाए। ऐसा अद्भुत अलौकिक विमान, समस्त सुख साधनों से संपन्न चमचमाता हुआ विमान देवहूति ने देखा, स्तब्ध रह गई। जो विमान सम्राट के घर में अपने मायके में देखने को नहीं मिला, वो इस विरक्त ने प्रकट कर दिया। परंतु शरीर इतना गंदा, विमान इतना सुंदर, कैसे बैठूं? करदम जी समझ गए, देवी निमज्जतामस्मिन् हृदय भीरु विमानमिदमारोह। जाओ पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही डुबकी लगाई कि शतानी 10 कन्या, 1000 कन्याएं प्रकट हो गई उस सरोवर से, जिन्होंने दिव्य उबटन लगा लगा के स्नान करा के अलौकिक श्रृंगार कर दिया। और तपोबल से कामदेव जैसा दिव्य रूप करदम जी ने भी प्रकट कर दिया। और देवहूति करदम ने जैसे विमान में प्रवेश किया, अनेक वर्षों तक विषयोपभोग किया, कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब करदम जी सोचने लगे एक दिन, वारे करदम, तुम तो सोच रहे थे विवाह तो जरूर करेंगे, पर एक संतान होते ही विरक्त भी बन जाएंगे, पर 1-2 की छोड़ो 9 कन्याएं हो गई, हम तो फिर भी जैसे के तैसे, लगता है फंस गए चक्कर में। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भागने में ही भलाई है। तुरंत अपना वही वैराग्य के आभूषण वस्त्र आदि धारण किए, चल पड़े। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, सरकार कहाँ जा रहे हैं आप? बोले देवी वचन याद करो, 9 संतान हो गई एक की जगह, अब नहीं रुकने वाले एक पल भी। देवहूति ने कहा, महाराज मैं मानती हूं आपको रोक नहीं रही, पर एक निवेदन है। विवाहोपरांत बेटियां सब ससुराल चली गई। बाल्यावस्था में कन्या पिता के आश्रित, युवावस्था में पति के आश्रित, पर वृद्धावस्था में पुत्र का आश्रय रहता है। बेटियां विवाह के बाद जब ससुराल जाएंगी तो बताइए वृद्धावस्था में मेरा अवलंब कौन होगा? पुत्र तो है नहीं। करदम जी को अचानक स्मरण आ गया, प्रभु ने कहा था कि हम बेटा बनेंगे, परंतु बेटा तो अभी हुआ ही नहीं कोई। और जब घर में ठाकुर जी बेटा बन के आ रहे हो तो वन में जाने की आवश्यकता क्या? तुरंत विचार स्थगित कर दिया। देवी मां खिदो राजपुत्री था मात्मानम प्रत्यनिंद्यते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अधूरात् संप्रशस्यते। देवी बिल्कुल परेशान न हो, स्वयं साक्षात परमात्मा तुम्हारे गर्भगत होने वाले हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई, स्वयं श्री हरि गर्भगत हुए। कार्दमम वीर्यमापन्नो जग्निग्निरिव दारुणी। एक दारुगत देखिए एकु पावक जुग सम ब्रह्म विवेको। एक अग्नि प्रकट है, एक अग्नि काष्ठ में निहित है, दारुगत है। पर दारुगत अग्नि दिखती नहीं, प्रकट अग्नि का साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार से एक परमात्मा तो प्रकट रूप में साकार विग्रह धारण करके राम श्याम के रूप में प्रकट होते हैं, ये प्रकट अग्नि के समान है। और एक सर्व हृदय सर्वांतर्यामी रूप में घट घट में निवास करते हैं। तो वे ही घट घटवासी परमात्मा आज सांख्य योग का विस्तार करने के लिए देवहूति के गर्भ में प्रकट हो गए। कालांतर में भगवान का प्राकट्य हुआ। दर्शन करने के लिए स्वयं पितामह ब्रह्मा अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेकर के आए। भगवान का दिव्य दर्शन किया, स्तुति करी। करदम जी ने भी दिव्य आश्रम में स्वागत किया और कहा, महाराज एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, मरीचि आदि, 10वें नंबर के जो नारद जी तो थे वो कहीं घूमने गए थे, बाकी 9 ऋषि साथ में ही थे। करदम जी ने कहा, महाराज आपके साथ में 9 पुत्र और मेरे घर में 9 पुत्रियां, बहुत बढ़िया जोड़ा बनेगा महाराज। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। सुवश्य शीघ्रम। फिर तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया। मरीचि का विवाह करदम श्री कला देवी के साथ, अत्रि का विवाह अनुसुईया जी के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ,
शांति का विवाह अथर्वण जी के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु जी के साथ, अविर्भू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ, इस प्रकार से सब बेटियों का विवाह संपन्न कर दिया। करदम जी बोले देवी बेटियों का विवाह भी हो गया और बेटा भी हो गया, अब हमारा दायित्व पूरा हुआ। और प्रभु को मानसिक प्रणाम करते हुए विरक्त हो गए करदम जी। अब उस दिव्य विमान में केवल 2 ही सदस्य, मां देवहूति और भगवान कपिल। देवहूति मां बड़ी उदास, कल तक 9 बेटियों की किलकारी से ये गूंजता रहता था, आज वो सब ससुराल गई। पतिदेव भजन करने चले गए। एक पुत्र है जो हमेशा नेत्र बंद किए ध्यान मग्न ही बैठे रहते। अब देवहूति मां किसके पास बैठे, किससे बातें करें। एक दिन अपने ही पुत्र के पास आई, मां को आता देख भगवान कपिल ने स्वागत किया, आदर पूर्वक आसन दिया। देवहूति ने कहा पुत्र तुम तो साक्षात भगवान के अवतार हो, ऐसा सुना है, इसलिए आज मैं कुछ अपनी शंका आपके सन्मुख निवेदित करती हूं। एक दिव्य संत के रूप में और मैं एक साधक के रूप में आई हूं और आपसे कुछ समाधान चाहती हूं। कहिए मां क्या जानना चाहती हैं। यहीं से देवहूति कपिल संवाद 8 अध्यायों में वर्णित, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है। देवहूति कहती है बेटा मैंने जीवन में जितना सुख पाया कोई स्त्री इतने सुख की कल्पना भी शायद नहीं कर सके। कोई मायके से परेशान तो कोई ससुराल से परेशान, कोई पति से, कोई पुत्र से, कोई बेटी से, कोई दामाद से, और मैं तो हर प्रकार से संपन्न। मायका मेरा चक्रवर्ती सम्राट का घर, मनु शत्रुपा की बेटी बनी। ससुराल में करदम जैसे पति मिले जिन्होंने योग और भोग दोनों का दर्शन कराया, परम योगी, परम जितेंद्रिय, और भोग जब दिखाया तो कामक विमान में सारा संसार का सुख दिखा दिया। बेटियां मिली तो अनुसुईया जैसी सती, और दामाद मिले तो वशिष्ठ, अत्रि और भृगु जैसे, और बेटा मिला तो कपिल तेरे जैसा। बताओ किसी पक्ष से कोई कमी नजर आ रही है? पर इतना सब कुछ पाने के बाद भी ये मन मेरा संतुष्ट क्यों नहीं, आत्मा मुझे अतृप्त प्रतीत क्यों होती है? निर्विण्णा नितरां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमा प्रभो। हे प्रभु आज मैं आपकी शरण में एक जीव के रूप में आई हूं। आप अपने ज्ञान खड्ग से मेरे संसार रूपी इस वृक्ष को मूल से काट दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तब कपिल भगवान कहते हैं मां ध्यान से सुनो, आज मैं आपको अध्यात्म योगी की शिक्षा देता हूं। जब तक ये जीव अपने मन को प्रभु में नहीं लगाएगा तब तक संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आत्मा अतृप्त ही रहेगी, चाहे संसार के कितने भी सुख साधन जुटा लो। जब तक परिपूर्ण परमात्मा की उपासना नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में परिपूर्णता आ ही नहीं सकती। परिपूर्ण तो केवल प्रभु हैं, बाकी विषय तो सब अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। पूर्ण तो केवल एक प्रभु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का हेतु है। संसार में रम जाए तो बंधन का कारण बन जाए, यही मन परमात्मा की ओर लग जाए मुक्ति का साधन बन जाए। चाबी एक ही है, इधर मोड़ दी ताला बंद, इधर मोड़ दी तो ताला खुल गया। खोलने के लिए भी वही और बांधने वाली भी वही, ताला लगाने वाली भी वही। ऐसे ही ये मन संसार की ओर रम जाए तो बंधन का हेतु, और भगवान में लग जाए तो मुक्ति का साधन बन जाए। पर मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन लगे कैसे भगवान में? बोले मां संतों का संग करो, संतों की संगति से मन प्रभु में लगेगा। तो संत के लक्षण क्या है? 5 लक्षण बतलाए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। बड़े तितिक्षु होते हैं, सहनशील, हर द्वंद्व जिनके लिए समान। हृदय में इतनी करुणा होती है कि अपने लिए नहीं दूसरों को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। समस्त देहधारियों को अपना सुहृद मानते हैं। संसार में कोई उनका शत्रु नहीं होता। हर परिस्थिति में प्रसन्न और शांत, ये साधुओं के लक्षण हैं। और ऐसे साधुओं की सन्निधि में हमेशा प्रभु के पावन चरित्र सुनने को मिलते हैं, जिनसे मन शनै शनै प्रभु में अनुरक्त हो जाता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के द्वारा जब भगवान के पावन चरित्र सुनोगे तो सुनने से ही भगवान के प्रति रति प्रीति का उदय होगा और तब आपका मन पूर्णतः भगवान में समर्पित होगा। सृष्टि का विस्तार से वर्णन करके सुनाया, अष्टांग योग का निरूपण किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के योग के अंग हैं। साधक को चाहिए पवित्र भूमि में बैठ करके नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भगवान में मन लगावे और ध्यान में सबसे पहले चरणों से भगवान का ध्यान लगावे। भगवान के पादारविंद कैसे हैं? संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाद्यम। अच्छी तरह चरणों में मन लगाए। भगवान के श्री चरणों का तलवा उभरा हुआ है, उत्तुंग रक्त विलसत उभरा हुआ है, एकदम लाल लाल। वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल, जौ आदि के चिन्हों से विभूषित है। भगवान के चरणों के नख में दिव्य चंद्रमा के समान प्रकाश है, जो प्रकाशक भी है और परम शीतल भी है। जिस प्रकाश नख चंद्रिका का प्रकाश ध्यान करने मात्र से जीव के अज्ञान का सारा अंधकार ध्वस्त हो जाता है। मां चरणों में भली भांत मन लग जाए, तब घुटनों का, जंघा का, कटी का, उदर का, हृदय का, वक्षस्थल का और श्रीवत्स के चिन्ह का, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करे। अंत में श्रीमुख पर दृष्टि एकाग्र कर ले। मत्स्य के समान सुंदर नेत्र हैं, भ्रकुटी धनुष के समान वक्र है, शुक के समान सुंदर नासिका है, बिंबा फल के समान अधरोष्ठ हैं। मंद मंद मुस्कुराने से अंदर की दंतावली का भी दर्शन हो रहा है। लाल लाल अधरों का प्रतिबिंब श्वेत दंतावली पर पड़ने से वो दंतावली ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे रस भरे अनार के लाल लाल दाने हो। श्वेत दंतावली पर अधरों की लालिमा का प्रतिबिंब। एक बार इस मुस्कान का, हास्य का ध्यान कर लिया मां, उसके जीवन का शोकाश्रु सदैव के लिए सूख जाता है। भगवत भक्त रुदन तो करते हैं, पर वो उनके नेत्रों में जब प्रेमाश्रु प्रकट होते हैं उसमें तो बड़ा दिव्य आनंद है। शोकाश्रु उष्ण होते हैं, प्रेमाश्रु शीतल होते हैं। भक्तों के भी लक्षण और भेद बतलाए। जो केवल भगवान का दर्शन विग्रह मात्र में करे वो प्राकृत साधारण भक्त है। संतों को भी भगवान का चलता फिरता रूप देखे वो मध्यम कोटि का है। और प्रत्येक देहधारियों में जो भगवान का ही दर्शन करे परम सात्विक श्रेष्ठ भक्त है।